बेसिकली जो आपका चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ जर्नी मतलब यात्रा होता है। टू का मतलब होता है को, इंड मतलब होता है अंत, और अर्थ मतलब होता है इस धरती या पृथ्वी, यानी इस धरती के या पृथ्वी के अंत की यात्रा। यहाँ पर अंत के दो मायने हैं। जैसे हम अगर बात करें, जैसे हमने कहा कि आप एक तो होता है अंत मतलब क्या होता है ख़त्म होना, और दूसरा चीज़ का था किसी की जगह के बारे में एंडिंग करना। जैसे आप अगर किसी कैंपस में घुसे तो आपने कहा मैं पीछे से निकलूँ जाऊँगा, तो उसका क्या होगा, आपका वो इंड होगा। लेकिन अब इसमें इंड का जो मतलब वो हलाक होना या बर्बाद होना, तो कहा पृथ्वी की जो है अंत की यात्रा, यानी एक दिन ऐसा आएगा जो पृथ्वी हमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में आपको जिक्र किया गया। बेसिकली जो सोचना और समझना है और अमल करने वाली बात बस इतनी है कि हमें अपने इस धरती को, हमको अर्थ को क्या करना है, प्रिजर्व करके हमको रखना है, क्योंकि ये हमारे पास एक समझ लीजिए गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ है जो हमको मिली है। जिस तरह से हम पॉल्यूशंस करते जा रहे हैं, अगर लगातार हम ऐसे ही पॉल्यूशन करते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस धरती पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ में क्या हुआ है कि ये लोग एंटार्क्टिका गए। एंटार्क्टिका बेसिकली ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है हमको पेड़ों से मिलता है, और वहाँ पर पेड़ बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ना के बराबर होते हैं। ठीक, अब बाकी देखेंगे कि अंटार्कटिका क्या होती है, कैसी जगह होती है। इसके जो अथर हैं वो है तिसानी जोशी, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया, रसियन एक व्हीकल लिया है, मतलब रसिया की जो है व्हीकल लिया है, यानी यात्रा करने का एक जो है साधन लिया है, जिसमें इन्होंने लीड किया है। और इन्होंने बच्चों की एक एजुकेशनल ट्रिप को प्लान किया है। जैसे टूर लोग जाते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, वैसे बच्चों ने, टिसानी डोसी ने एजुकेशनल ट्रिप की प्लानिंग की है बच्चों के साथ। और बेसिकली उन्होंने बताने की कोशिश बस इतनी की है ताकि बच्चे इस धरती के बारे में जान सके। आज है तो धरती के बारे में हमको बहुत ज़्यादा कुछ चिंतित करने का, हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में लेकर कभी चिंतित नहीं होते हैं। अरे छोड़ो, खराब हो रहा है तो होने दो, ठीक है। और उसके बारे में कोई भी जो है वो किसी को तकलीफ इस धरती को लेकर के नहीं होती है। तो इन बच्चों के साथ इन्होंने जो अपनी जो है वो टूर ऑर्गेनाइज की, और टूर ऑर्गेनाइज करने का जो मेन फंडा था कि ताकि बच्चे जो है इस चीज़ के बारे में जान सकें और सीख सकें। और इसी में इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की जिक्र की है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो हमारी इस धरती की टेम्परेचर बढ़ रही है, तो इसी बढ़ती टेम्परेचर को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक, अब ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान क्या होता है, तो जो हम जैसे जब हम आग जलाते हैं या व्हीकल जब ज़्यादा से ज़्यादा जब चीज़ें चलती हैं तो स्मोक निकलता है। अब स्मोक में CO2 होता है जो कि हमारे ओजोन लेयर को ख़राब कर रहा है। ओजोन लेयर जब खराब होगा तो ओजोन लेयर के खराब होने से सूरज की रोशनी तेज होगी। जब सूरज की रोशनी तेज होगी तो हिमालय पर जो बर्फ़ है वो पिघलेंगे। और हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो 75% वाटर है और 20% आपका लैंड है, उसी 20% पर हम सर्वाइव करते हैं। अगर वो 75% फिर पिघल गया, जैसे 75% लैंड एरिया है तो कुछ जगहों पर हिमालय पर क्या पूरी तरह से बर्फ जमी है, अगर वो हिमालय पिघलने लगा तो ये जो 25% जो लैंड बचा है इस पर भी क्या होगा, पानी होगा। फिर हमारी लाइफ बिल्कुल से भी पॉसिबल आपकी नहीं होगी। तो साइंटिफिकली ये आपका रीज़न बताया गया है ताकि बच्चे इस चीज़ के बारे में जान सकें और इसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे वातावरण पर कैसे पड़ता है, इस चीज़ के बारे में हम सीख सकें। कहानी की शुरुआत होती है अथर से, जिनका नाम तिसानी दोषी है, और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है कि जो है वो रसियन वेसल से, और वो एंटार्क्टिका की तरफ वो लोग बढ़े हैं। उनकी इस यात्रा को कंप्लीट करने में लगभग 100 घंटे लगे, जिसमें उन्होंने कुछ घंटों तक कार में सफ़र किया, कुछ घंटों तक प्लेन में किया, फिर शिप में जो है वो सफ़र किया। और लास्टली क्या था, इन लोगों ने एंटार्क्टिका किसी तरीके से जाकर पहुंचे। एंटार्क्टिका पहुंचे तो इनकी जो बोट थी वो फंस चुकी थी और पैदल इनको क्या कर रहे थे, उसी पर चल रहे थे। तो एंटार्क्टिका बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पर बर्फ़ ही पूरी तरह से जमा हुआ है, ऑक्सीजन बहुत कम है क्योंकि पेड़ पौधे बिल्कुल से भी वहाँ पर पाए नहीं जा रहे हैं। और उसे जब बोट जाकर फंस जाती है, देखिए क्योंकि बर्फ़ में तो बोट चल नहीं सकता, चलने के लिए पानी चाहिए। तो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ बर्फ़ जमा था तो बोट नहीं चल सकी, फंस गई। तो इन लोगों ने क्या किया, पैदल यात्रा किया। उससे पहले कार से गया, फिर प्लेन से गया, दुनिया भर की नौटंकी करते हुए यात्रा किए। और एरोप्लेन जो था, एरोप्लेन वॉज वेल एज शिप। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिप इज लर्न एवरीथिंग डिटेल अबाउट द एंटार्क्टिका। अच्छा, उन लोगों के पीछे क्या था, जो मकसद बस इतना था कि एंटार्क्टिका के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। और ऐसा करने में वी लर्न अबाउट हर 2 वीक्स स्टे एंड ऑल इट्स प्रेजेंट। और उन्होंने एक प्लान बनाया कि लगभग हम 2 हफ्ते तक यहीं पर स्टे करेंगे। हालांकि वहाँ पर स्टे करना रहना अपने आप में बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा कि एक दिन में किसी चीज़ को जाना नहीं जा सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे। वो जो जगह थी वहाँ पर 90% जो था आइस थी, मतलब उस एंटार्क्टिका के 100 फीट जगहों में से 90 फीट जगहों पर सिर्फ जो है बर्फ़ जमा हुआ था। और जहाँ पर कोई पेड़ नहीं था, ना कोई बिल्डिंग थी, ना कोई चीज़ थी, और जहाँ पर 24 घंटे क्या था, एकदम से समर की लाइट थी, एकदम से रोशनी होती थी और पूरी तरह से साइलेंस था।
और पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, ना पेड़ है, ना बिल्डिंगें हैं, ना कुछ है, कुछ ना जानवर है, कुछ दिख नहीं रहा है। अथर ने अपनी इस बात को शुरुआत किया। जो अथर थे वो इंडिया से होते हुए अंटार्कटिका पर जब पहुंचे, जहां पर इनकी बोट जब जाकर रुकी, तो जब साउथर्न कंटिनेंट गोंडवाना पर पहुंचे, गोंडवाना बेसिकली एक जगह का नाम है, तो जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर जो है वो इनको जो है उन्होंने जाकर इस चीज़ को जाना, जो गोंडवाना पहुंचे, कि जो इट एग्जिस्टेड 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 650 मिलियन पहले। भी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर फेल हो जाए अगर इसको हम तुलना करने लग जाए तो, कि मतलब 650 मिलियन ईयर्स एगो ये चीज़ें आपकी बनी हुई हैं। और क्लाइमेट के बारे में जब इन्होंने जानना चाहा तो क्लाइमेट बहुत जो ह्यूज वैरायटी पाई गई और फ्लोरा और फौना पाए गए। अब एक तरह की प्लांट्स के टाइप्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन है इनका अराइवल हुआ है 500 मिलियन ईयर्स पहले आया है। गोंडवाना जब फ्लोरिश हुआ है उसके बाद उसमें डायनासोर्स पहले हुआ करते थे, लैंड मासेस होते थे सेंचुरीज पहले, जो अब की ख़त्म हो गए धीरे धीरे। और हाँ तक यहाँ उस जब माहौल के बारे में देखा तो कई जानवर ऐसे थे जिनकी लाशें वहीं पर पड़ी थी, क्योंकि भाई जीने के लिए जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं उनके लिए ऑक्सीजन कंपलसरी होती है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है। और पेड़ वहाँ पर एग्जिस्ट ना होने की वजह से ऑक्सीजन नाम की कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जहाँ पर कई जानवरों के लाश और कंकाल देखने को मिल गए। एंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम था वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी, मतलब वहाँ बिल्कुल से भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। वहाँ के जाने के बाद जब लोगों ने ऑब्जर्व किया तो इन्वायरमेंट की कंडीशन बहुत ख़राब थी। ओजोन लेयर को जो है प्रेजेंट टाइम में प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी लोग हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी बर्ड्स हैं, वो उसी वजह से बेचारे कार्बन साइकिल की वजह से पूरी तरह से परेशान होकर जो है पड़े हुए थे। बच्चे गए, बच्चों ने देखा जब फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं तो कार्बन निकलते हैं जो हमारे जो है ओजोन लेयर को डैमेज करता है। ओजोन लेयर से जो सूरज की टेम्परेचर बढ़ती है, फिर हमारा अर्थ पूरी तरह से आपका जो है वो डैमेज होता है। इस एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि फाइनली क्या है कि हमको ऑब्जर्व हमने किया कि हमको आइस को नहीं पिघलाना चाहिए, अदरवाइज हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। इस चैप्टर के बाबू जो समरी आपको देखने को मिलेगा यही है कि जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ से हम ये समझे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट जो चेंज है वो हमारे, अब देखिए जितने भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं वो हम इंसानों की वजह से चेंज हो रहे हैं। तो हम इंसान कभी भी क्लाइमेट चेंज की कारण हम ना बने। कम से कम अगर कार्बन होगा, ठीक है, तो आपकी जो है ओजोन लेयर में छेद कम से कम होगा छिद्र। और ओजोन लेयर अगर कहीं डैमेज हो गया तो सूरज की टेम्परेचर और बढ़ेगी। जब सूरज की टेम्परेचर और बढ़ेगी तो हिमालय और पिघलेगा, और पिघलेगा तो हम लोग भी इसी में पिघल जाएंगे, सीधी सी बात है। क्लाइमेट बच्चों को ले जाने का जो मेन मकसद था, ठीक है, बस इतना था कि बच्चे जाकर वहाँ के बारे में सोच सकें। वहाँ जब खुद से इंसान जब उस चीज़ को देखेगा तो वो तसव्वुर कर पाएगा कि आने वाला हमारा कल कैसा होगा। वैसे अगर आप बैठकर अगर किसी को अगर इन्वायरमेंट के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बताने लगें तो किसी को भी फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता है। पेड़ कट रहा है, कटने दो, मेरा थोड़ी कट रहा है, ठीक। पैसा अगर आ रहा है पेड़ काटने से तो बिल्कुल आने दीजिए। ये हमारी अपनी विचारधारा होती है, ठीक है। हम अकेले थोड़ी हम मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले थोड़ी, दुनिया भर के लोग विचारधारा अपनी देते हैं। तो जिस किसी को भी पर्यावरण से कोई भी प्रेम ना हो वो जाकर अंटार्कटिका विजिट कर ले, दिमाग की हालात इंशाल्लाह सही हो जाएंगे।